हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज अपन लेके आ गए हैं एक स्पेशल वीडियो शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए। पीडीएसयू यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट जानकारी के साथ, क्योंकि जो बच्चे 12वीं पास करके बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को इतना सिलेबस वगैरह के बारे में प्रॉपर किस तरीके से एग्जाम होती है उसकी जानकारी नहीं होती। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 12वीं के अंदर सिस्टम थोड़ा अलग था, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आते हो ना, यहाँ का सिलेबस एग्जाम सब कुछ पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और जो सिलेबस की पीडीएफ है ना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कहां मिलेगी? वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखते रहना। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। ये रहा आपका सिलेबस। यहां पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से अपन ने यहां पर सिलेबस लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, सेमेस्टर फर्स्ट जो आपका रहने वाला है उस पेपर का नाम आपको दिख गया है सामने। उस पेपर का नाम है भाई साहब कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, ये रहा आपका पेपर का नाम कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कलन, कैलकुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? कलन एंड इष्टमीकरण सिद्धांत के नाम से ये बुक चलती है। और एक आपका ये क्या है, आपका पेपर कोड भी दिया हुआ है साथ में। देखो ये पेपर कोड तब काम आएगा जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर ये कोड लिखा रहेगा। ठीक है, इससे ये ऐसा रहता है कि भाई जो सिलेबस अपन ने पढ़ा है वही आपकी एग्जाम में देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर बेसिकली आपकी 4 यूनिट रहने वाली हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फोर्थ यूनिट है वो बच्चे को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये काफी थोड़ी सिंपल भी होती है, छोटी भी होती है, क्योंकि ये है आपके इस वाले बुक का यूनिट नंबर 4। ठीक है, बाकी कैलकुलस की 3 यूनिट यहां पर प्रॉपर तरीके से रहने वाली है। लेकिन अब एक भ्रांति मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूं। 12वीं के बाद बच्चा जिसकी 90 बनी है, 95% बनी है, वो क्या करते हैं कि बीएससी को लेते हैं हल्के में। अगर आपके आसपास कोई जानकार है, भाई बहन आपका पढ़ रहा हो बीएससी में, और अगर वो सेमेस्टर 4-5 तक पहुंच गया तो उसे पूछ लेना एक बार कि भैया आपके बीएससी में कितनी बैक लगी हैं, कौन कौन से पेपर में आपको दिक्कत आई। क्योंकि जब बच्चा पहली बार आता ना तो वह हवा में आता है कि भाई अपन तो डॉन है, 90, 95, 98% वाले बच्चे हैं, हमको कौन रोक सकता है। क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि बीएससी में वही पढ़ते हैं जो हम 12th में पढ़ के आए। ठीक है, और आधे से ज्यादा बच्चे अपना सिलेबस तक नहीं खोलते और एग्जाम दे के आ जाते हैं, और बाद में रिजल्ट फेल या बैक आ जाती है। क्योंकि बेटा ऑफिशियली बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि 12वीं में जो बुक्स पढ़ी है ना वो यहां पे बेसिक के तौर पर काम आती हैं, वो सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपकी यहां चलती है सीरीज। अब सीरीज में भी आप बात करोगे टेलर सीरीज, ठीक है, मैक्लोरिन सीरीज, पावर सीरीज के चैप्टर मेरे पास में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क, पेडल इक्वेशन, बहुत ऐसे ऐसे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप मानोगे नहीं, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन 12वीं के बेसिक को ही समझना, बीएससी के अंदर हाई लेवल के टॉपिक है सारे के सारे। और ये जो फर्स्ट पेपर है ना आपके पूरे बीएससी के अंदर, ये पहला जो आपका सेमेस्टर है, यही सेमेस्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो बैक लगती है वो बच्चों की इसी में लगती है, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा लेंथी होता है और बहुत खतरनाक पेपर है, शानदार पेपर है पढ़ने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपका पावर सीरीज वगैरह हो गया, उसके बाद डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, आंशिक अवकलन। बात करते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन की, तो वही आपके 12th क्लास के फॉर्मूले यहां पर काम आते हैं, लेकिन टॉपिक बिल्कुल अलग होता है। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो यहां पर चलता है आपका एनवलोप, मैक्सिमम मिनिमा, एसिम्पटोट्स, ये आपके इसमें मेन टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे, ये थर्ड यूनिट पे बात करते हैं बीटा गामा फंक्शन हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब बच्चा यहां पर देख के खुश हो जाता है कि सर ये देखो इंटीग्रल की बात हो रही है, समाकलन की बात हो रही है। अरे ये वो समाकलन नहीं है जो आप 12वीं में पढ़ के आए हो।
बेसिक काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, मजा आने वाला है। यहां पर इंटीग्रेशन के सहायता से आप एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, क्षेत्रफल आयतन की मैं बात कर रहा हूं। तो इतना शानदार पेपर है, पूछो मत। और ये इकलौता ऐसा पेपर है, जब आगे चल के किसी का फोकस है कि सर मैं कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता हूं, आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहता हूं, सीयूटी की तैयारी करना चाहता हूं, एमएससी करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर, गवर्नमेंट टीचर की मैं बात करूं, ये पेपर अपने आप में बहुत दम रखता है। ये जो 3 यूनिट मैंने बताई ना, पहली, दूसरी, तीसरी, इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत काम की है, लेकिन इन तीनों यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया बेटा, ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सर आपने इतना सब कुछ बता दिया है, अब इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। और एक और मन में हमारे सवाल है, उसको भी मैं दूर कर देता हूं। सारे जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं सबको हम लेके चल रहे हैं, और स्पेशली हर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके मैं बात कर रहा हूं। देखो पीडीएसयू की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीडीएसयू की स्पेशल यूनिवर्सिटी वाइज कोई बात नहीं करता। कोई भी बात करेगा तो मिक्स में, ये सिलेबस पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे भाई, जो मेरे सिलेबस में होगा वही तो पढ़ूंगा ना। तो मैंने आपका ही सिलेबस बताया, ठीक है, यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। बच्चे का सवाल रहता है कि सर सिलेबस की पीडीएफ तो मैं आपको बता देता हूं अभी, लेकिन सर तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि बीएससी के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो गाइडेंस आपको 12th क्लास में मिलती थी ना, वो बीएससी में नहीं मिलेगी। ना तो आपके कॉलेज के टीचर आपको गाइड करेंगे, कॉलेज का माहौल जब आप जाके देखोगे, शुरुआत के दिनों में आप कॉलेज भी जाया करोगे, वहां पे जैसे माहौल देखोगे आप कहोगे यार यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, यहाँ तो पढ़ाते नहीं टीचर, और जो सिलेबस आपने, जो मैंने अभी बताया आपको, उस सिलेबस का 10% भी नहीं करवाया, एग्जाम आने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में तैयारी कैसे करनी है सर। तो शुरुआत से ही आपको तैयारी लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो फिर रिजल्ट आपका बेकार ही रहने वाला है। तो मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन बता देता हूं बेटा। प्ले स्टोर पे जाओ, जहां से आप पबजी वगैरह गेम डाउनलोड करते हो, वहीं पर आपको आपका साथी एग्जाम साथी बीएससी प्रो क्लासेस का एप्लीकेशन दिख जाएगा, जिसके डाउनलोड्स ऑलरेडी 50K+ हो चुके हैं। यानी कि हम 2020 से पहले से पढ़ा रहे हैं आपको बीएससी, तो एक्सपीरियंस की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सबसे प्रीमियम जो फीचर अपने एप्लीकेशन का है वो ये है कि आपको कैटेगरी वाइज प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि आपके जैसे ही इसको लॉगिन करोगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट कैटेगरी का। इसमें आप देखना, आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का अलग ही मैंने ऑप्शन बना रखा है। शेखावाटी बोल दो या पीडीयूएसयू यूनिवर्सिटी बोल दो, सेम ही है, पीडीयूएसयू, पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है इसका, ठीक है, सिक्कर के अंदर रहती है अपनी। अब जैसे इस पे सेलेक्ट कर लोगे, इस पे सेव के बटन पे क्लिक कर लो, उसके बाद में आपको यहां पर यूनिवर्सिटी सिलेबस का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका सिलेबस जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी प्रॉपर तैयारी करनी है तो बेटा पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे मैं आपको बता दूं, ये आपका ऑप्शन खुलेगा। 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। बीएससी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें अपन को अब यहां पर ऑप्शन आएगा आपके पास, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन ओनली मैथ आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, या तीनों पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन ओनली मैथ आप पढ़ना चाह रहे हो तो यहां पर आपके पास जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा आपको सेमेस्टर फर्स्ट कैलकुलस का, जिसमें आपको कंप्लीट जो चीजें बच्चे को चाहिए एग्जाम के हिसाब से सिलेबस अपन पढ़ा रहे हैं। बच्चे को टेंशन लेने की नीड नहीं है कि सर हमारा सिलेबस तो हम पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हो आप। अरे बेटा आपका ही सिलेबस है, आपका ही पेपर का नाम है, जो मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट भी उसी हिसाब से रहेगा। इस बैच की खास बात है बेटा कि इसमें आपको कंप्लीट बैच के साथ साथ रिवीजन बैच भी आपको मिलेगा। 12th क्लास में जो आप रिवाइज किया करते थे वन शॉट क्लासेस के माध्यम से, वो बैच भी फ्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है एग्जाम टाइम पे, सब कुछ एक ही जगह पे है। तो बेटा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, या इस वीडियो के नीचे आपको एक कोर्स का लिंक मिलेगा, डायरेक्ट वहां से जाके भी इसको परचेज कर सकते हो। अब आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या बेटा एक और चीज बता देता हूं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है कोचिंग का 8306585318। इस पर आप मंडे टू सैटरडे
10 to 7 PM कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्स के लिए ही फोन करो कि मुझे कोर्स चाहिए उसके लिए बात करनी, अरे नहीं, जो भी आपकी करियर गाइडेंस चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कॉलेज में आने के बाद बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, सारे सवाल इस नंबर पर भेजें। अपनी एक्सपर्ट टीम, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम बैठे हैं उसके लिए भाई। बाकी आपका कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बच्चों।